Today now I am going to discuss next 5 questions of reflection of light, and I hope you will prepare these questions properly, and these questions are very important for the next examination 2021. So let's start. The first question is that you are seeing list two differences between real and virtual image. हमें यहाँ पर दो अंतर बताने हैं, दो या तीन। 2 मार्क्स का भी ये क्वेश्चन इस प्रकार का आपको मिलेगा, या 3 नंबर का आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल सकता है, जिसमें आपसे पूछे जाएंगे रियल और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंसेस हैं। तो लेट्स स्टार्ट द आंसर। वर्चुअल इमेज और रियल इमेज, हमने इस क्वेश्चन को जो करने का हमारा जो वे होगा वो इसी तरीके से होगा जो मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। वर्चुअल इमेज के बारे में बताएंगे। व्हेन टू रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन appear to meet at a point, virtual image is formed। यानी कि जब दो लाइट की रेज रिफ्लेक्शन के बाद में मिलती हुई प्रतीत होती हैं किसी पॉइंट पर मिलती हुई लगती हैं, तो वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। जबकि व्हेन टू रेज ऑफ लाइट मीट एट अ पॉइंट, रियल इमेज इज फॉर्म। जब दो रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद में किसी एक पॉइंट पर मिलती है, रियल इमेज इज फॉर्म, वहाँ पर रियल इमेज बनता है। सेकंड जो डिफरेंस होगा, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। जो वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, ये हमेशा सीधा रहेगा। वर्चुअल इमेज की ये पहचान है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जब भी इमेज बनेगा तो वो इमेज जो है वो हमेशा सीधा बनेगा। जैसे हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है उसी के जैसा, ऊपर को अपराइट कह सकते हैं, इरेक्ट कह सकते हैं, वो इमेज वहाँ पर बनेगा। जबकि रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। जो रियल इमेज होगा वो हमेशा ही इन्वर्टेड रहेगा। इन्वर्टेड मीन उल्टा। थर्ड जो डिफरेंस हो सके, क्योंकि 2 नंबर में अगर आता है तो 2 अंतर काफ़ी हो सकते हैं, लेकिन अगर 3 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो यू हैव टू गिव थ्री डिफरेंसेस हियर। तो वर्चुअल इमेज कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, यानी कि इसे स्क्रीन पर नहीं, कैन नॉट नहीं उतारा जा सकता, नहीं देखा जा सकता। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं देखा जा सकता। जबकि रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इसे स्क्रीन पर उतारा जा सकता है, देखा जा सकता है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। आई होप आपके समझ में आई होंगी चीज़ें। तो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, और ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। स्टेट 3 यूजेस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। 3 यूजेस लिखने हैं आपको, कॉनकेव मिरर के 3 यूजेस लिखने हैं। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, देखो, और बड़े ध्यान से आपको देखना है, जिससे कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप उसे ईजीली अटेम्प्ट कर सकें। तो देयर आर फॉलोइंग यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के निम्नलिखित यूज़ हो सकते हैं। फर्स्ट, कॉनकेव मिरर्स आर यूज इन मोटर, हेडलाइट, सर्च लाइट एंड टॉर्चेज। जो हेडलाइट है, सर्च लाइट है या टॉर्चेज हैं, उनमें कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। कैसे? भाई सपोज करो मोटर की हेडलाइट है ये, तो मोटर के जैसे ही यहाँ से इस बल्ब से निकलती हैं लाइट, तो सपोज करिए फोकस से चलती हैं। ये रहा वो मिरर, कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है, देखो इस तरीके से। तो ये ऐसे फैल जाती हैं। जब ये फैल जाएंगी तो वो ज़्यादा एरिया हमें दिखेगा। तो ये चाहे वो हेडलाइट हो, चाहे वो सर्च लाइट हो, चाहे वो टॉर्च हो, तो तीनों में इसी तरीके से ये बल्ब होगा, और जो मिरर होगा इसके सामने वो इस लाइट को इस तरीके से फैला देगा, और वो लाइट दूर तक फैल जाएगी और वहाँ तक चीज़ें हमें चमकेंगी। सेकेंड यूज़ है, इट इज़ यूज एज अ सेविंग एंड मेकअप मिरर। इसे हम सेविंग और मेकअप मिरर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है? बिटवीन फोकस एंड पोल। जैसा आपको पिछली जो हमने वीडियो बनाई थी, इससे पहले जो बनाई थी, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस टॉपिक। अगर फोकस और पोल के बीच में रखते हैं कॉनकेव मिरर के,
तो एन इरेक्ट एंड ए लार्ज इमेज इज फॉर्म, और आप उसे देख सकते हैं। आपको अपना चेहरा जो सेविंग आप करते हैं या आप जो भी आप कोई भी मेकअप करते हैं तो उसके लिए आपको आपका चेहरा बिल्कुल क्लियर और क्लीन चमकेगा, तो इसलिए इसका हम यूज़ वहाँ पर करते हैं। थर्ड, इट इज़ यूज इन सोलर कुकर्स। सोलर कुकर्स हैं जो सूरज से आजकल सनलाइट से चलते हैं। पहले इसमें प्लेन मिरर का यूज़ किया जाए, लेकिन आजकल व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट सनलाइट फॉल्स ऑन अ कॉनकेव मिरर, तो दिस बीम इज ब्रॉट टू द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। यानी कि जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है, सपोज करो दिस इज कॉनकेव मिरर, आपके सामने मैं बनाता हूँ, ये कॉनकेव मिरर है और सूरज की लाइट मान लो ये आ रही है, पैरेलल बीम यहाँ से आ रहा है, तो हम देखेंगे कि ये दोनों लाइट को यहाँ फोकस कर देगा एक पॉइंट पर, और यहीं पर वो कुकर का जो भी मतलब पोट वगैरह रखा जाता है, वेसल वगैरह रखा जाता है जिसमें खाना बनाया जाता है, वो उस सारी पैरेलल बीम को यहाँ पर फोकस कर देता है, जिससे वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और खाना इजीली वहाँ पर बनने लगता है। तो ये रहे 3 यूज़ जो अभी हमने देखे कि कॉनकेव मिरर के क्या क्या यूज़ हो सकते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। आई होप ये चीज़ें आपके बहुत इजीली समझ में आ गई होंगी और आपको ये अपने अपने घर पर बैठ करके ये क्वेश्चन आपको करने होंगे। थर्ड क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक है इसी तरीके का क्वेश्चन, राइट 2 यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के यूज़ हमें अभी करने हैं, 2 यूज़ यहाँ पर लिखने हैं। देयर आर फॉलोइंग यूजेस ऑफ इट। फर्स्ट, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज एज अ रियर व्यू मिरर। रियर व्यू यानी कि जो साइड में जो हमारे व्हीकल हैं उन्हें साइड में पीछे के जो व्हीकल हैं उन्हें देखने के लिए यूज़ किया जाता है, इसे हम बोलते हैं रियर व्यू मिरर। बिकॉज दिस मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट एंड डिमेंस इमेज, क्योंकि ये एक इरेक्ट और बहुत छोटा सा इमेज बना देता है ऑब्जेक्ट का बिहाइंड द व्हीकल, जो पीछे आने वाले व्हीकल है उनका। सिंस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट behind the vehicle, since the image of an object form is small in size, क्योंकि जो पीछे से हमारे आ रहे हैं ऑब्जेक्ट उनका स्मॉल वहाँ पर इमेज बनता है, सो द फील्ड ऑफ व्यू इज इंक्रीज, और इसी प्रकार से उसका जो है इसीलिए उसका जो फील्ड है जो पीछे का जो देखने वाला एरिया है वो भी बढ़ जाता है। इट मीन्स द ड्राइवर ऑफ व्हीकल कैन सी द ट्रैफिक ओवर अ लार्ज एरिया बिहाइंड द व्हीकल। जो जिस पर वो मिरर लगा हुआ है उसके पीछे का बहुत सारा एरिया वो इजीली देख सकता है, उसे पता लग जाता है कि पीछे से कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, तो वो उसे ड्राइविंग करने में बहुत आसान हो जाता है। सेकंड इसका यूज़ है इन स्ट्रीट लाइट कॉन्वेक्स मिरर आर यूज टू डाइवर्स लाइट ओवर अ लार्ज एरिया, यानी कि जो स्ट्रीट लाइट है उनमें भी इस मिरर का यूज़ किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर का, जिससे कि वो लाइट को फैला देता है, बहुत बड़े एरिया में फैला देता है। तो ये रहे इसके यूज़। तो अभी हमने देखा कि कॉनकेव मिरर के क्या यूज़ हैं। अब हमने अक्सर देखा है कि क्वेश्चन इस तरीके का एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये मैं कहूँगा ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन भी आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो कई बार इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अ स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज। एक स्फेरिकल मिरर है जो एक इमेज को फॉर्म करता है ऑफ मैग्निफिकेशन -1.0, जिसका मैग्निफिकेशन -1.0 है, ऑन अ स्क्रीन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर दूर रखा गया है फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, मिरर के पोल से, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को हमने मिरर के पोल से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। तो अब पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये आता है, राइट द कौन टाइप ऑफ मिरर। कैसा मैग्निफिकेशन का 1 है और 30 सेंटीमीटर दूर पर स्फेरिकल मिरर एक इमेज को बनाता है। तो जब पोल अच्छा ये है राइट द टाइप ऑफ मिरर, वो कॉनकेव मिरर है। दूसरा आप कहेंगे कि मैग्निफिकेशन माइनस में, तो माइनस का मतलब है इन्वर्टेड इमेज, जबकि कॉन्वेक्स मिरर कभी भी इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता, इसलिए हमें आंसर मिलेगा कॉनकेव। क्योंकि आप बता सकते हैं क्योंकि स्फेरिकल मिरर तो कॉन्वेक्स भी है और कॉनकेव भी है, तो कैसे पता चलेगा कि कॉनकेव ही राइट आंसर है। तो हमें पता चलेगा कि माइनस का जो मैग्निफिकेशन है वो नहीं होता
कॉन्वेक्स में, क्योंकि कॉन्वेक्स हमेशा सीधा ही इमेज बनाता है। जब सीधा इमेज बनेगा तो जो मैग्नीफिकेशन है वो प्लस में होगा, जबकि जब इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर फॉर्म होगा तो वहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन है वो माइनस में। तो कॉनकेव मिरर, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ हमें निकालनी है उस मिरर की। तो मैग्नीफिकेशन यहाँ पर दिया है 1.0, तो u -30 सेंटीमीटर जो आपके सामने है, 30 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया। एंड वी हैव, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का, m इजकल टू -v/u। मैग्नीफिकेशन -1.0 -v/u, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ बचता है देखो v, अब प्लस का 1 हो गया, अब ये माइनस से माइनस जब कैंसिल हो गया 1u, यानी कि 1u का मतलब u, यानी कि v और u आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब v और u इक्वल हो जाएंगे तो अब हमें फॉर्मूला लगाना है, मिरर फार्मूला 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u। तो आप देखेंगे 1/v की वैल्यू भी 1/u है और 1/u तो है ही 1/u, क्योंकि अभी हमने देखा था v और u इक्वल है। तो यहाँ हम दोनों की, तो 1/u की वैल्यू 1/-30, प्लस का साइन है 1/-30, तो माइनस और प्लस और माइनस माइनस हो जाता है। 30 यहाँ पर एलसीएम लिया हमने, -1 अगले पेज पर चलते हैं, इसे बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे कि -1/30, यानी कि -1 और -1 अगर आप देखेंगे यहाँ आपके सामने, अब यहाँ चलते हैं, ये आ गया -1/30, यानी कि माइनस और माइनस प्लस हो गया, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, -2/30, 1/f की वैल्यू है तो f इजकल टू हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी जो फोकल लेंथ है माइनस, कॉनकेव जो मिरर होते हैं उनकी फोकल लेंथ माइनस में होती है। तो हमारा आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट जो है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। इससे जो इमेज फॉर्म होगा उसका हमें नेचर बताना है। तो मैग्नीफिकेशन जब -1 है, सो द इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल। इसका मतलब है इमेज, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि इमेज जो है इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। तो इसका आंसर भी आपको मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 अब मैं बताऊंगा आपके सामने। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट, ड्रॉ द डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन। जो अभी कंडीशन बताई थी उसके लिए हमें एक डायग्राम यहाँ पर बना करके दिखाना है। ये रखा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और इसकी जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है, और जो फोकल लेंथ है, क्योंकि ये कहाँ पर रखी हुई है, सी पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ उसकी क्या है 15 सेंटीमीटर, इसकी हाफ हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो गई। और ये जो इमेज की जो डिस्टेंस है यानी कि वी, ये इज इक्वल टू हो गई 30 सेंटीमीटर, क्योंकि वी और यू एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर मैं चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। व्हाट इज़ द मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, तो द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ एन इमेज एंड द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ एन इमेज एंड द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज, या इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन और लिनियर मैग्नीफिकेशन। हम लिनियर मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफिकेशन कहते हैं। जब हमने आपको लेसन को सिखाया था तो आपको ये चीज़ें बता दी गई थी। सेकंड क्वेश्चन है, द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर इज -1.5, व्हाट डज इट मीन अबाउट द इमेज फॉर्म। यानी कि MHI यानी कि इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट, ये हमने आपके सामने लिखा, ये है -1.5। तो इट मीन्स दैट द साइज ऑफ एन इमेज इज 1.5 टाइम ऑफ द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहली बात हमें पता चलता है कि वो जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के 1.5 टाइम यानी कि 1.5 गुना है। दूसरा, नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल। माइनस का साइन हमें बताता है कि जो इमेज होगा वो इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन है इसी फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन आपके सामने। व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज विच इज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनता है उसका मैग्निफिकेशन कैसा होगा, तो द इमेज विल बी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, सो मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज विल बी लेस। यानी कि इमेज जो है क्योंकि छोटा होता है तो ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन क्या होगा, इमेज विल बी लेस देन 1, उसका जो मैग्निफिकेशन है वो 1 होगा, 1 से भी कम होगा बट पॉजिटिव होगा। इमेज विल बी इरेक्ट एंड वर्चुअल।
जो इमेज है वो इरेक्ट है और वर्चुअल है। ओके, तो ये रहा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है हमेशा छोटा इमेज बनाता है और सीधा बनाता है, इसलिए इसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा और 1 लेस देन 1। तो ये रहे आज के 5 क्वेश्चन। आई होप every student will learn it carefully, and because these questions are very important for the board examination। तो सभी बच्चों से उम्मीद है कि आप इन 5 क्वेश्चन को, जो पहले क्वेश्चन हैं और आज के ये 5 क्वेश्चन हैं, आप इन्हें प्रॉपरली करेंगे।